जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। ब्रह्म कपाल और सृष्टि में पंच महाभूत। विगत अंक में एक चर्चा निकली थी। ब्रह्मा के पंचम मुख के काटे जाने की। पुराणों में ब्रह्म कपाल की एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें स्वयं शिव ब्रह्मा के पंचम मुख का छेदन करते हैं। पर यहां स्वयं शिव एक संकट में पड़ जाते हैं। वे जैसे ही उस कटे हुए मुख को हाथ से छोड़ना चाहते हैं तो पाते हैं कि वह तो उनके हाथ से चिपक गया है, छूटता ही नहीं। वह परिणाम था ब्रह्म हत्या के पाप का। भारतीय पौराणिक कथाओं की एक बात बड़ी विचारणीय है। यहां अपराध करने वाला कोई भी अदंड्य नहीं होता, भले ही वह कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। यदि वह भी कोई हिंसा करता है उसे दंड भी भोगना पड़ता है। शिव ब्रह्मा को शिक्षा देने उस मुख की शक्तिहीनता जैसा कोई और दंड दे सकते थे, पर वे तो मुख का छेदन ही कर दिए। हिंसा का पाप लगा और वह मुख हाथ से चिपका रह गया। समय बीतते बीतते वह मुख अब केवल एक कपाल रह गया। शिव बहुत भटके, बहुत प्रयास किए, पर वह कपाल उनके हाथ से हट न सका। फिर उनका आगमन होता है कपाल मोचन तीर्थ पर, जहां सहसा वह कपाल उनके हाथ से छूटकर धरती पर गिर जाता है। कल्प भेद से कहीं वह स्थान वाराणसी है तो कहीं उज्जैनी। शिव का कपाल हाथ में रखने वाला स्वरूप कापालिक कहलाया। यह कथा एक प्रकार से पश्चात्ताप की अग्नि में जलते हुए जीव की कथा का रूपक है। किसी हत्यारे को यदि पश्चात्ताप हो तो उसे अपने हाथों में रक्त लगा दिखाई देने लगता है। उसका पाप उसकी दृष्टि में उसके साथ ही सर्वत्र घूमता रहता है।
फिर तीर्थ सेवन और प्रायश्चित्त के प्रयोग करने के उपरांत उसका मन शांत होता है। शिव का कापालिक स्वरूप ही बाद में प्रायश्चित का प्रतीक बन गया। भारतीय परंपरा में ब्रह्म हत्या का दोषी कपाल हाथ में लेकर भिक्षाटन करे, ऐसा प्रायश्चित बताया गया है। अधिकांश जन कापालिक को देखते ही समझ जाते हैं, ब्रह्म हत्यारा जानकर उसे दूर से ही दुत्कार देते हैं। वर्षों समाज से अपमान झेलने के बाद ही यह पातक रहित हो पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह ब्रह्म हत्या घोर पाप क्यों मानी गई है? इसका कारण यह है कि ब्रह्म को ज्ञानात्मक माना गया है, इसीलिए वेद आदि ज्ञान राशि को भी ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म को जानने वालों को ब्राह्मण कहा गया है। भारतीय परंपरा में ब्राह्मण के कार्यों में अध्ययन और अध्यापन भी आते हैं, जिनका संबंध ज्ञान से ही है। किसी शिक्षक की मेधा समाज को आगे और बहुत कुछ दे सकती थी, पर किसी ने उसे मारकर समाज को ज्ञान से वंचित कर डाला, इसलिए वह बड़ा अपराधी माना गया। किसी ब्रह्मज्ञ को मारना अर्थात ज्ञान के स्रोत को ही अवरुद्ध कर देना। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा का यह 5वां मुख शेष 4 मुखों से उत्पन्न वेदों को पढ़ने के बाद सीखे जाने वाले सांगोपांग रहस्य युक्त इतिहास का ही प्रतीक था। शिव काल के प्रतीक हैं। इतिहास को नष्ट करने का अपराधी तो काल होता ही है, पर कभी-कभी काल के प्रवाह में कुछ प्रमाण साथ साथ चिपके हुए से चले जाते हैं, जो आगे टूटी हुई कड़ियों को मिला देते हैं। विगत अंक में इस पंचम मुख के छेदन की घटना को सुपरनोवा विस्फोट का रूपक कहा गया था। ब्रह्म कपाल का वाराणसी या उज्जैनी में मोक्ष होना संकेत करता है कि संभव है कि यहीं की वेधशालाओं से इस खगोलीय घटना का वेध किया गया हो। उज्जैनी तो काल गणना का केंद्र है ही, और वाराणसी वह तो ज्ञान की नगरी ही है। इन दोनों ही नगरों में ज्योतिषीय वेधशालाओं की परंपरा देखी जाती है। विगत अंक में एक और चर्चा हुई थी सृष्टि के विकास में पंच तत्वों की भूमिका की। भारतीय परंपरा में तो संपूर्ण जगत ही 5 भौतिक अर्थात पंच महाभूतों से निर्मित कहा जाता है। भागवत में 10 प्रकार की सृष्टियों में भूत सर्ग तृतीय कहा गया है, जहां साथ में द्रव्य की शक्ति रूप तन्मात्राएं अर्थात इन तत्वों के गुण भी होते हैं। भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। प्रथम सृष्टि तो सृष्टि के आदि द्रव्य महत्त्व की है, दूसरी अहंकार की है। पंचभूतों की तृतीय सृष्टि के पश्चात चतुर्थ है इंद्रियों की सृष्टि। पांचवी है इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं और मन की। इंद्रियों की जो शक्ति है वही उसका देवत्व है। छठी सृष्टि अविद्या की है, माया की है। ये 6 प्राकृत सृष्टि कहलाती हैं। इसके बाद वैकृत सृष्टि हैं,
क्योंकि वे प्रकृति में विकार से उत्पन्न होती हैं, एक प्रकार से पुरानी सृष्टियों को संयोजित कर बनी हुई नई सृष्टि। इनमें पहली है पादप सृष्टि, लता वृक्ष आदि जो केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते। फिर है पशु पक्षी आदि की सृष्टि जो चलना, बोलना, खाना तो कहीं कहीं उड़ना आदि क्रियाएं करते दिखते हैं, पर उनमें विवेक का विकास नहीं है। वैकृत सृष्टि में तीसरी है विकसित मनुष्यों की सृष्टि। ये तीनों ही प्रकार की सृष्टियां पंच तत्वों से बनी हैं। सब में अपनी अपनी आवश्यकता एवं क्षमता के आधार पर इंद्रियों का विकास है, कहीं अधिक तो कहीं कम। इन तीन वैकृत सृष्टियों के पश्चात 10वीं सृष्टि है देव वर्ग की, जहां देवता, राक्षस आदि शक्तियां आती हैं। जहां प्राकृत सृष्टि के देव इंद्रियों की चेतना शक्ति के प्रतीक हैं, तो वहीं वैकृत सृष्टि के देवता रूपधारी शरीरवान हैं। द्वितीय सृष्टि में जिस अहंकार की चर्चा की गई है उसके 3 भेद होते हैं, सात्विक, राजस एवं तामस। इनमें से तामस अहंकार ही पंच महाभूतों का जनक है। सबसे पहले शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से स्पर्श गुण वाला वायु तत्व बना। पिता के गुण संतान में भी पहुंच जाते हैं, वही प्रभाव तत्वों में भी दिखाई देता है। वायु में स्पर्श भी है और शब्द भी। वायु से बनी रूप गुण वाली अग्नि, वह दिखती है, उसके ताप का स्पर्श अनुभव होता है और चट चट आदि उसके शब्द भी सुने जाते हैं। अग्नि से बना रस गुण वाला जल, इसे चखा जा सकता है, देखा जा सकता है, इसका स्पर्श भी होता है और कल कल ध्वनि भी। अंत में गंधवती पृथ्वी उत्पन्न होती है जिसमें 5 गुण हैं। कितनी वैज्ञानिकता है यहां। पहले केवल रिक्त आकाश, फिर उसमें गैसीय परमाणु, फिर नाभिकीय संलयन आदि में निकली ऊर्जा रूप अग्नि, फिर ज्वलनशील हाइड्रोजन और ज्वलन में सहायक ऑक्सीजन के मेल से जल का बन जाना और वर्षा से धधकती पृथ्वी का ठोस आकार ले लेना। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बने सब एक ही द्रव्य से, पर सबके गुणधर्म भिन्न। बस ऐसा ही कुछ है पंच तत्वों में भी। जलाने वाली अग्नि से बनने वाला जल बुझाने वाला बन गया, और इन पंच तत्वों के बिना सृष्टि की कल्पना संभव ही नहीं। सर्वत्र जो अवकाश है वही आकाश है। सभी तत्वों की जनक हाइड्रोजन गैस ही है। रासायनिक प्रक्रियाओं में कहीं विस्फोट के रूप में अग्नि है,
तो कहीं रसायनों के निर्जलीकरण की प्रक्रिया में स्वतंत्र जल की प्राप्ति हो जाती है। भूवासी तो बिना पृथ्वी के कुछ सोच ही नहीं सकते, और ब्रह्मांड में अनेक ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि ठोस अवस्था में ही हैं, पार्थिव हैं। यही है पंचतत्वों का विज्ञान। महागाथा के 7वें अंक में शतरूपा सरस्वती की गाथा में मनु और शतरूपा की चर्चा निकली थी। कैसे और क्यों हुई इनकी सृष्टि, इनके पहले और बाद में ब्रह्मा ने और किन किन प्रकारों की सृष्टियां रची, यह चर्चा अगले अंक में